हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारा जैसे में अप टू डेट आया हुआ है, ठीक है। अप टू डेट आया हुआ है कि इस वीडियो में हम आपको दो अप टू डेट एक ही साथ देने वाले, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आया हुआ है एक अप टू डेट, इससे रिलेटेड आया हुआ है कि अगर आपको पास जमीन का खाता खतियान केवाला उवाला ये सब आपको इकट्ठा अगर नहीं हो रहा है ना, वो इकट्ठा नहीं हो रहा है तो आपको प्लाट से भी आपका ज़मीन का सर्वे हो जाएगा, ठीक है। अप टू डेट में यही है। आखिर आप प्लाट से आखिर कैसे होगा, प्लाट से आपका ज़मीन का सर्वे खाली प्लाट से कैसे होगा आखिर, तो वो पूरा अप टू डेट के माध्यम से हम आपको वो वीडियो बता देंगे। और साथ में इसी वीडियो में एक और अप टू डेट आया हुआ है तो वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है, कि कौन अप टू डेट आया हुआ है। और इससे पहले अगर आपको ज़मीन का खतियान केवाला उवाला चाहे सर्वे वाला फॉर्म अगर जो डाउनलोड करना है तो सही फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाइएगा और टेलीग्राम में पीडीएफ में कर टेलीग्राम पर ना पीडीएफ में कर एक के साथ तीनों के तीनों फॉर्म उस पर डाल दिए हुए हैं पीडीएफ में कर कहाँ पर, टेलीग्राम के चैनल पर। और व्हाट्सएप पर आप जाइएगा, व्हाट्सएप पर चैनल पर अगर जाइएगा तो उसमें डाउनलोड करके 3 पार्ट में वो तीनों फॉर्म आपको मिल जाएगा, प्रपत्र 1 प्रपत्र 2 और 3 में वंशावली के आधार पर जो होता है फॉर्म, वो तीनों मिल जाएगा। और बाकी बात उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको मतलब डाउनलोड करना होगा खतियान चाहे केवाला, तो उसके लिए भी हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट में आप जाइएगा ना, प्ले लिस्ट में जिस पर लिखा होगा ज़मीन का सभी कागज़ निकाले, उस पर ज़मीन का जितना सारा कागज़ होता है ना, वो सब कागज़ आप निकाल लीजिएगा जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट होता है। इतना तो आप समझ गए। और दोबारा जैसे में ज़मीन का सर्वे तो आपको हर एक वीडियो में हम बता रहे हैं कि लास्ट आपको पता है ना कि 31 दिसंबर तक है, मालूम है ना, 31 दिसंबर तक है। और नापी का जो काम चालू जो हो गया, नापी वाला जो काम होता है तो वो 1 तारीख से जैसे में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 तारीख से वो नापी ज़मीन का जो वेरिफिकेशन होता है वो तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको पता चल गया। और बाकी बात इससे ज़्यादा अगर ज़मीन से संबंधित कोई भी आपका अगर मैटर फंसा हुआ है और कोई भी चीज़ ऐसे अगर जो मैटर उटर है ज़मीन से रिलेटेड कोई अगर दिक्कत उक्कत होगा वहाँ पर आप कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई अलग परेशानी होगा ज़मीन से रिलेटेड तो वो कमेंट करिएगा, तो कमेंट के ऊपर हम वीडियो बना देंगे। हालांकि हम कमेंटे के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाते हैं कहला कि आपको पता भी होगा, बहुत ऐसा जो हमारा पुराना जो ऑडियंस है, पुराना जो सब्सक्राइबर है उसको पता ही होगा कि हम अपना चैनल पर मोबाइल के लॉक तोड़ने से लेकर मोबाइल का रिपेयरिंग से लेकर हैंग के प्रॉब्लम जो होता है ना उससे लेकर इसके अलावा भी कंप्यूटर फॉर्मेट से लेकर कंप्यूटर अप टू डेट से हैंग प्रॉब्लम से लेकर ना इसके अलावा भी यूट्यूब पर जैसे में यूट्यूब पर आप कैसे ग्रो होइएगा, यूट्यूब के लिए कैसे कंटेंट तैयार कीजिएगा, नया चैनल के आइडिया भी हम लेकर इस चैनल पर देते होते रहते हैं। और फेसबुक से कैसे पैसा वैसा अर्निंग कमाइएगा चाहे यूट्यूब से, तो हम तरह तरह के मतलब कितना कंटेंट पर हम काम करते हैं, इसी चैनल पर हम काम करते हैं। लेकिन तो हमको तरह तरह के वीडियो में तरह तरह का माइंड जैसे में लगाना पड़ता है, फिर भी इसका पूरा कागज़ निकालने का ज़मीन उमीन के डाल दिया है। अब बाकी ज़मीन से रिलेटेड कहीं भी कोई ऐसा अगर अप टू डेट रहता है तो हम वही चीज़ आपको जानकारी देते हैं जो रियल जानकारी देते हैं। कहला कि यही चीज़ के झूठ साँच के वीडियो बनाने के मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कैसे अगर आपका ज़मीन का जैसे में खतियाना चाहे जैसे में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्लाट से सर्वे होगा, वही सब हम आपको अप टू डेट बता रहे हैं, ठीक। बिहार लैंड सर्वे खतियान नहीं खाता नहीं तो प्लाट नंबर पर ही अब होगा सर्वे, लेटेस्ट अप टू डेट। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है, कैसे होगा, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। बिहार लैंड सर्वे निबंधन कार्यालय के अभिलेखागार और जिला रिकॉर्ड रूम से सामान्य तौर पर दस्तावेज निकालने के लिए औसतन 100 से 120 आवेदन हर दिन आ रहे हैं। इसके कारण हर दिन पेंडिंग की संख्या बढ़ती जा रही है, मतलब ज़मीन का जैसे में सर्वे का जो हो गया पेंडिंग के समस्या उसके कारण बढ़ते जा रहा है। जिसके बाद हो गया बिहार लैंड सर्वे, सरकार ने बिहार में ज़मीन सर्वे के लेकर एक बड़ी सहूलियत दी है। नई व्यवस्था में लोग अब ज़मीन के खतियान का कागजात देना जरूरी नहीं होगा, केवल खाता और प्लाट नंबर के साथ सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह सरकार ने गैर
हो गया गोल मजरुआ ज़मीन हो गया, गोल मजरुआ ज़मीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा। बात समझ गए? जो गोल मजरुआ ज़मीन है, जैसे हमें मान के चलिए बेडौटी उडौटी इधर उधर, उसका ज़मीन का सर्वे जो हो गया ना, सरकार के नाम पर होगा। लेकिन दखल कब्जा वाले लोगों को वर्तमान में समय बेदखल नहीं किया जाएगा। बात समझ गए? जो कागजात वाला, जैसे में अगर मान के चलिए हमारा खतियानी ज़मीन है, हमारा अगर खतियानी ज़मीन है, चाहे हमारा ज़मीन का रसीद सब टोटल चीज़ हमारा, जैसे में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम चाहे किसी से खरीदे हुए हैं और दाखिल खारिज है हमारे नाम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जो गोल मजरुआ ज़मीन उमीन है, उसको सरकार के ही नाम से ज़मीन का सर्वे होगा। इतना तो आप समझ गए? ठीक। गोल मजरुआ ज़मीन जो हो गया, मजरुआ ज़मीन का सर्वे सरकार के नाम पर होगा, लेकिन दाखिल कब्जा वाले को नहीं। ठीक है। जिसके बाद हम आपको बता देते हैं और नीचे, सर्वे अधिकारी के अनुसार सर्वे के दौरान जमीन मालिक को नक्शा और दस्तावेज बनाना है। किसी को बेदखल नहीं करना है। जिसके नाम पर जमीन है उसका केवल साक्षी होना चाहिए। इसमें रसीद खतियान आदि शामिल है। सरकार के नाम होगा इन जमीनों का सर्वे। गोल मजरुआ जमीन का मालिक वो अहदमंदी कैसरे हिंद, जैसे में हो गया हिंद, वक्सत भूमि, भूदान, बासगीत पर्चा की भूमि, बंदोबस्ती पर्चा की भूमि, गोल मजरुआ आम, वक्फ, बॉर्डर और धार्मिक न्यास की भूमि का सर्वे सरकार के नाम पर किया जाएगा। सरकार ने इन जमीनों का जानकारी अंचल अधिकारी से सर्वे कार्यालय के द्वारा मांगी है, ताकि कोई कब्जाधारी व्यक्ति सरकारी जमीन का सर्वे गलत दस्तावेज देकर अपने नाम पर नहीं करा सके। अब बात समझ में आपको आया कि नहीं समझ में आया? अभी भी बात यहाँ क्या है कि बहुत आदमी जो सरकारी जमीन के भी, जैसे में हो गया सरकारी जमीन के पैसा देकर क्या किया हुआ है, खतियानी करवा लिया हुआ है, तो वो सब जमीन छीन छान लिया जाएगा। ठीक है। सबका रिकॉर्ड आप कितनों पैसा देके खरीदे हुए हैं ना। हम पहले से भी हम इस बात सबके न चर्चा किया। आखिर हम लोग जो वीडियो बनाते हैं उसका असर पड़ा कि नहीं सरकार के पास? हम लोग कब से कह रहे थे और कब से हम बोल रहे थे कि वैसा ज़मीन, सरकारी ज़मीन के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िएगा और वैसा ज़मीन न खरीदिए और न बेचिए, न अथी करवाइए। और बहुत आदमी हमारे इधर क्या करता है कि वही ज़मीन के जैसे में खतियानी करवा लिया हुआ है और आम जनता के जो होता है ना, आम पब्लिक को अभी तक प्रॉब्लम में डाल दिया हुआ। अभी तक प्रॉब्लम में आम आदमी का पानी हिलाने का, चाहे आम आदमी का कोई चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता है हमारे इधर। अभी भी कह रहे हैं, बात समझ गए? अभी सर्वे होने के बाद अभी उन लोगों के पता ही नहीं है। उन लोग कहता है ना, पुरानका जमाना के लेखन समझता है कि हमको नक्शा देखने आ गया ना, तो समझता है कथी कि हम ही कर्मचारी हैं। नक्शा देखने के अगर पता है कि पहले का भाषा में नक्शा अभी नयका आदमी से के नहीं देखने आता है, और वो पुरानका आदमी वही से कैप्चर किया हुआ है, वो अपने आप के अब समझता है हम कर्मचारी हैं। बात समझ गए? और बदलाव की जरूरत क्यों? दरअसल पर पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय के अभिलेख कार्यालय में दस्तावेज निकालने के लिए आवेदन की लंबित कतार लगी है। सूत्रों का कहना है कि आवेदन की संख्या से 2.5 गुना तक यह बढ़ गई है। यह स्थिति पिछले 6 महीना से चल रही है। निबंधन कार्यालय के अभिलेखगार और जिला रिकॉर्ड रूम से सामान्य तौर पर दस्तावेज निकालने के लिए औसत 100 से 120 आवेदन हर दिन आ रहे हैं। मतलब 100 से 120 तक आवेदन रोज आता है, जैसे में दस्तावेज निकालने के लिए और औसत ये सब निकालने के लिए। अब बताइए, आप वहाँ पर जाकर भीड़ करते हैं, ऑनलाइन नहीं निकलता है ये सब चीज़। हम आपको कितना वीडियो में बता दिए ना कि हम ना प्ले लिस्ट बनाकर वीडियो में रखे हुए हैं, जहाँ से आप अपना ज़मीन का ऑनलाइन रसीद भी काट लीजिएगा। ऑनलाइन आप अपना ज़मीन का रसीद भी काट लीजिएगा। ऑनलाइन अगर नेट पर आपका ज़मीन नहीं चढ़ा हुआ है तो ऑनलाइन नेट पर भी चढ़ा लीजिएगा। उसका खतियान कैसे निकालना है, केवाला कैसे निकालना है, जमाबंदी कैसे निकालना है, रजिस्टर 2 कैसे निकालना है, जो पूरा डॉक्यूमेंट्स आप निकाल लीजिएगा। तो आप फालतू में ना वहाँ चक्कर लगा रहे हैं। और बाई चांस कोई जो होगा
कि जो ऑनलाइन निकाल कर थक चुका होगा, वो आप आदमी कमेंट कीजिएगा तो हम उसको बात के रिप्लाई ना हम उसको पर्सनल में ही हम दे देंगे कि उसको क्या करना होगा। ठीक है, तो आवेदन हर दिन आ रहे हैं, इसके कारण हर दिन पेंडिंग की संख्या बढ़ती जा रही है। अधिकारियों की मुताबिक 20% आवेदन दस्तावेज की कागजात फटे होने या खोज नहीं पाने के कारण आवेदन को रिजेक्ट करना पड़ रहा है। कि हम आपको कितना वीडियो में पहले भी बता दिए ना कि बहुत कागजात सरकार के पास भी नहीं है, वो फट चुका है और हमारा खतियानी ज़मीन है। अगर उसका खाता खेसरा और जमाबंदी नंबर जो होता है ये सब भी देते हैं ना, तो हम बोल रहे कि वीडियो को बनाए हुए थे कि जिसमें ना कि आपका ज़मीन का कोई भी कागज़ नहीं है फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे होगा। अप टू डेट आखिर वहाँ से आता है ना, फिर भी हम वीडियो बना देते रहते हैं, कहला कि जो अप टू डेट हम आपको पहले दिए हुए हैं। लेकिन सरकार के तरफ से ना रोज़ नियम चेंजिंग होता है, रोज़ नियम चेंजिंग होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हर एक अप टू डेट में बने रहना है। कब कौन नियम चेंज कर दिया ज़मीन से रिलेटेड, अगर आपके पास ज़मीन है तो, चाहे मकान है तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको अभी हर एक अप टू डेट आपको देखना चाहिए। कहला कि दिलीप जायसवाल जी हो गए और बिहार भूमि में जो भी कर्मचारी करता है अगर काम उस सरकारी ज़मीन खाली करने के लिए ही ये करवा रहा है सर्वे। और इसमें आदमी तरह तरह के काम अभी गेम खेल रहा है। कौन सा खेल रहा है, बेईमान सा हो गया, जो दलाल सा हो गया, न समझे, वो सब तरह तरह के गेम खेल रहा है। तो उसी में जैसे वो गेम खेल रहा है वैसे सरकारी, आप देखिए गेम कैसे नहीं खेल रहा है। सरकारी ज़मीन पर वो काम होता है कि जौन आदमी 100 आदमी के सुख हो, और सरकारी ज़मीन के सब पैसा दे दे के क्या करता है, पैसा दे दे के अपना खाता में पहले के कर्मचारी से और पैसा देकर पहले उन लोगों से करवा लेता था। अब बताइए ऐसा था। इस सब के सुधार करने के लिए डिजिटलाइज जो करवा रहा है अभी, डिजिटल जैसे में मालूम है ना, तो इस सब को मतलब सुधार करने के लिए ये टोटल चीज़ आपको पास रहेगा। मोबाइले पर नेटे पर टोटल चीज़ ऑनलाइन कर दिया गया है, चढ़ा दिया हुआ है। लेकिन बहुत आदमी रिसर्च नहीं करता है और ब्लॉक में जाकर भीड़ लगाने लगता है। बात समझ गए। अब जिसके बाद आगे हम आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। अब एक और अप टू डेट आया हुआ है, ठीक है, अप टू डेट आया है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक, एक अप टू डेट और आया हुआ है जिसमें ना कि बहुत जगह का जो होता है क्या चीज़ फट चुका है, रजिस्टर 2 कागज़ जो फट उठ गया है, बहुत मिल ही नहीं रहा है, सरकार के पास भी उसका कागज़ नहीं मिल रहा है। तो कौन कौन ऐसा कौन जगह के नहीं मिल रहा है, पूरा वीडियो में बने रहिए, ध्यान से देखिए कि कहाँ कहाँ का कागज़ नहीं मिल रहा है। आखिर उन लोगों के साथ क्या होगा कि जिसका रजिस्टर 2 में भी नहीं मिल रहा है, उसको साथ क्या होगा। अब दूसरा अप टू डेट हम आपको बताते हैं। ठीक है, हम अपना मन से कोई अप टू डेट नहीं बताते हैं कि जो वहाँ से आता है वही अप टू डेट हम आपको बताते हैं। देखिए, खराब होकर फट गया है ज़मीन का कागजात तो न हो परेशान, सरकार ने निकाल लिया है भूमि सर्वे को लेकर आया नया अप टू डेट। ठीक है, तो जब खराब होकर फट गया है ज़मीन के कागज तो न हो परेशान, सरकार ने निकाल लिया है हल, भूमि सर्वे के लेकर आया नया अप टू डेट। बिहार में जमीन सर्वे के लेकर राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जमीन सर्वे में आ रही परेशानियों को देखते हुए नया मसौदा तैयार किया गया है। अगर किसी के ज़मीन का कागज़ फट गया है और ख़राब हो गया है तो 15 तरह के कागजात है, इसकी जगह दाखिल देखा जा सकता है कि 15 तरह के कागजात होता है। उसमें से अब कौन कागजात कोई अब देखिए कौन कागजात के अप टू डेट दिया है। इसीलिए न कहे कि ज़मीन से रिलेटेड न अभी इतना नियम चेंज हो रहा है, नहीं कहें कि जैसे जैसे यहाँ पर ज़मीन नहीं देख रहे हैं, कुछ बेईमान सा जो होता है ना, पता चलता है कि अपना भाइये हुए का जो ज़मीन होता है अपने नाम से करवा लेता है, चाहे सरकारी ज़मीन की अपना नाम से करवा लेता है, एक ही ज़मीन का कि 2-3 बार बेच देता है। बात समझ गए। और पहले क्या करता था, पैसा वैसा ले कर कुछ वो बेईमान से जो होता है कि कर्मचारी सीओ से तो पैसा लेकर वो सब भी कर देता था। ठीक है, कर देता था। तो इसके कारण तो वो सब के लिए ना काफ़ी ज़्यादा ही नियम चेंज हो रहा है। इसके बारे में जैसे जैसे नहीं कहता है कि तुम चलिएगा डाढ़े डाढ़े तो हम चलेंगे पाते पाते, तो वैसा ही सेम सिस्टम हो चुका है। बात समझ गए ना, सेम वैसा ही सिस्टम हो चुका है।
तो आपको पता ही होगा कि ज़मीन का सर्वे ये हो रहा है तो काफ़ी सोच समझ के सर्वे जैसे में हो रहा है। और मेन मकसद है सर्वे का क्या, ये ही कि जो अवैध कब्जा ज़मीन है उसको खाली करवाना। अवैध कब्जा के मतलब हो गया कि जो सरकारी ज़मीन कुछ कब्जा किया हुआ है उसका खतियान उतियान बनवाया हुआ है। हम आपको बार बार न बोलते थे और बार बार बताते थे कि सरकारी ज़मीन पर आप चाहे कब्जा किए हैं तब, चाहे उसका खतियान बनाए हुए हैं तब, हैं अब ना आप उसका खतियान बनवाए हैं सरकारी ज़मीन का, चाहे आप प्रूफ रखे हुए हैं। उससे पहले क्या है सरकारी ज़मीन, उससे पहले सरकारी ज़मीन ना सरकार का ही ना है। तो उसका पुराना सर्वे वाला इससे 1960 का ना खतियान से आपका खतियान मिलाया जाएगा कि 1960 में 1959 या 60 में कोई खतियान में आपको कितना डिसमिल ज़मीन था, कितना डिसमिल ज़मीन था, आखिर इस सरकारी वाला कितना डिसमिल आप कटवाए हैं। बात समझ गए। सरकारी वाला किसी के पैसे देकर, चाहे मान के चलिए कहीं भी पैसा देकर, हम उतना देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते हैं, आप कहीं भी पैसा अगर देकर आप सरकारी ज़मीन अपने खतियानी करवाए हुए हैं तो वो अब जो आपको खतियान किया हुआ है ना, अभी जो करवाए हैं सरकारी ज़मीन का, तो उतना ही का सर्वे होगा, उतना ही ज़मीन का आपको सर्वे आपका नाम से होगा कि जो पहले भी जो सरकारी जो कटवाए हुए हैं उसका सर्वे नहीं होगा। जितना डिसमिस आपका खतियानी ज़मीन है जो पूर्वजों के नाम से ज़मीन हो तब, चाहे आप बाद में वो सरकारी जगह के वाला करवाए हो तब, तो उतना ही का होगा जितना आपका निजी होगा। बाकी सरकारी ज़मीन का आप कितनों खतियानी बनवा लिए होइएगा, क्या चीज़ खतियान, कितनों भी आप खतियान बनवा लीजिए ले होइएगा, उस सब टूट जाएगा। ठीक है, आम जनता के काफ़ी सारा परेशानी हो रहा है। मेरे इधर भी है कि बहुत सरकारी ज़मीन का खतियानी बनवा लिया हुआ है और वहाँ पर क्या होता है गरीब आम जनता के पानी हिराने में और तरह तरह क्या चीज़, जहाँ तक रोड का भी दिक्कत, रोड नहीं जा पा रहा है कुछ वही कारण। और वो सरकारी के क्या कर रहा है, खतियानी करवा लिया, वो सीधा कागज़ दिखा देता है, होता है ना फुर्ता, कहता है हमारे पास तो खतियानी है उसका। अब क्या कर सकते हैं, उसके पास खतियानी है, प्रूफ है, रोड नहीं गया हुआ है उधर। बात समझ गए, रोड नहीं गया हुआ है। इस वीडियो के जितना आप शेयर कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, तो इसमें ज़मीन से रिलेटेड क्या होता है, आखिर हम लोग वीडियो बनाए, हम ही लोग आखिर वीडियो बनाए कि पब्लिक के पास ज़मीन का कागज़ नहीं है, गल गया है, किसी के पास समस्या नहीं है, आखिर वही बात वहाँ तक ले समस्या वहाँ समझता है कि परेशानी कहाँ पर क्या चीज़ क्या रहा है, उसके ऊपर काम करता है। तो आप किसी के दूसरे के परेशानी की अगर आप समझिएगा तो वही तो आपका कोई परेशानी समझेगा हैं। अगर आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर उड़ कीजिएगा तो ये हो जाएगा कि जहाँ पर रोड नहीं गया हुआ है वही जगह पर सरकारी ज़मीन सब कब्जा किया हुआ है, तो उस जगह पर रोड बन जाएगा कि नहीं, चाहे वो रोड वहाँ जाएगा कि नहीं, आप बता दीजिए थोड़ा। आप लोग कमेंट कर इसका भी जवाब दीजिएगा। बाकी अप टू डेट हम आपको बता रहे हैं कि राज्य में भी हुई पटना राज्य ब्यूरो पटना राज्य एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बुधवार को कहा कि जमीन सर्वे में आ रही परेशानियों के देखते हुए नाम मसौदा तैयार किया गया है। अगर किसी के ज़मीन का कागजात फट गया है या ख़राब हो गया है तो 15 तरह के कागजात है, इसकी जगह देखा जा सकता है, तो इसकी सूची उपलब्ध करा दी जाएगी। मैं यह सूचित करता हूं कि जब तक कागजात नहीं होगा तब तक किसी को परेशान नहीं किया जाएगा। बात समझ गए। और यहाँ पर वह विधान परिषद में प्रो संजय कुमार सिंह ने उपलब्धित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। अब जैसे में देखिए, आपको ये कहना मतलब क्या चाह रहा है कि जब तक आपका ज़मीन का कागज़ सही से सुरक्षा से जब तक नहीं आपको हो पा रहा है तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा। बात समझ गए। और बहुत सारा आदमी क्या करता है, कि जहीं तहीं पैसा घूस खुद जाता है कहाँ पर, कर्मचारी के देने के लिए, हमारा ओरिजिनल ये सामान निकाल दीजिए, खतियान निकाल दीजिए, केवाला निकाल दीजिए, ओरिजिनल, इस सब चक्कर में आप ऑनलाइन चेक कीजिए, धीरे धीरे सब कुछ चढ़ा जाएगा। ऑनलाइन अगर नहीं मिलता है ना, आप फालतू अनर्थ पैसा नहीं दीजिए, ठीक है, अनर्थ पैसा कहीं खर्चा नहीं कीजिए, घूस वाला काम हम सीधा सीधी कह दें। और सरकारी ज़मीन पर तो आदमी पैसा देकर उसको खतियानी करवाइए रहा है, सब कुछ रसीदों भी कटवा रहा है, तो वो नहीं चलेगा। बात समझ गए ना, वो अब नहीं चलेगा, वो एक न एक दिन ले लेगा। अगर आप पैसा अभी खर्चा कर रहे हैं, चाहे वैसा ज़मीन खरीद रहे हैं ना, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं होगा। हम आपको पहले भी कितना वीडियो में भी हम बता दिए हैं, ठीक है। तो मंत्री ने कहा है कि ज़मीन का सर्वे कराना चुनौती वाला काम है, मगर यह हो गया तो ऐतिहासिक होगा। बंगाल और ओडिशा जैसी राज्यों में ज़मीन सर्वे हो चुके हैं। आज थाना कोर्ट का 30 से 35% समय ज़मीन
विवाद में जा रहा है। मतलब थाना प्रशासन का ना ज़्यादा जो होता है कि टाइम ना ज़मीने के विवाद में होगा। अब उसका ज़मीन वो बेईमानी करके हड़प हुड़प लिया है, तो कोई भाई अपना भाई के ज़मीन नहीं देता है। तो कोई पता चला कि किसी का भाई पट्टेदार मूर्ख है तो उसी का ज़मीन कहीं पर बेच दिया हुआ है, तो पता चलेगा कि उसका ज़मीन देकर ना और वो कहीं ज़मीन लिखा लिया हुआ है और वो अपना भाई के ज़मीन दे दिया हुआ है। उसको क्या क्या किया हुआ है, अपना भाई वाला हिस्सा वहाँ दे दिया है और दूसरा से बदल लिया है दूसरा ज़मीन से। तो ऐसा ऐसा समस्या सब पड़ता है देहात में, जो जानकार आदमी नहीं है उस सबके सामने। तो बात समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा गौर से ये वीडियो देखिए। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन हम कोशिश करते हैं ना कि एक ही वीडियो में हम आपको पूरा समझा दें कि ज़्यादा आदमी के वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। करा दी गई है, सूचित कराते हुए जब तक कागजात नहीं होगा, जब तक ज़मीन परेशान आपको नहीं किया जाएगा, ठीक है। मंत्री ने कहा है कि ज़मीन सर्वे कराना चुनौती वाला काम है, मगर यह हो गया तो ऐतिहासिक, ये तो हम आपको बता ही दिए थे, ठीक है। जिसके बाद हो गया उन्होंने जानकारी दी है कि करीब 47 लाख लोगों ने ज़मीन की संघोषण सेल्फ डिक्लेरेशन की है, जिसे जल्द प्रकाशित किया जाएगा। जमीन सर्वे में भ्रष्टाचार की शिकायत पर मंत्री ने कहा है कि ऐसी जानकारी मिलते ही इसकी जांच कार्रवाई की जाएगी और 72 घंटे के अंदर दोषी पर कार्रवाई होगी। कुछ समझ है, कार्रवाई होगी मतलब कुछ समझ रहे हैं कि नहीं। अगर कोई आपसे अगर मान के चलिए ज़मीन के लिए अवैध कब्जा किया हुआ है, चाहे कोई भाई पट्टेदार अगर मान के चलिए आपसे बेचे हुए अगर मान के चलिए आपसे सोचे समझे हुए, आप ऐसा कहीं बाहर कमा रहे हैं, आप बाहर कमा रहे हैं और ज़मीन बंटवारा नहीं हुआ है, आपका भाई पट्टेदार बेच दिया हुआ है। ऐसा ही मामला न ज़्यादा देहात में अक्सर चलता रहता है। आपका भाई पट्टेदार कहीं अगर बेच उच दिया है तो उस पर आप चढ़िए अभी से भी। हम एक वीडियो में और भी बता दिए हुए थे, ये भ्रष्टाचार न भ्रष्टाचार को ख़त्म कीजिए। यहाँ पर वही मंत्री ने तत्कालीन प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया है कि मधुबनी के कपिलेश्वर नाथ महादेव स्थान के मेला प्रोग्राम में वायव्यत अतिक्रमण को 1 माह के अंदर हटा दिया जाएगा। इसके लिए नोटिस जारी की जा चुकी है। इसके अलावा बगहा के प्रखंड संसाधन केंद्र के अतिक्रमण को हटाने के लिए भी नोटिस जारी करने की जानकारी मंत्री ने दी है। वह घनश्याम ठाकुर और डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे, ठीक है, दे रहे थे। अतिक्रमण वाली भूमि को खाली करवाने का दिया नोटिस। और उधर कटिहार के बलिया बेलौनी में थाने को जमीन मुहैया करने को लेकर कई वर्षों से पदाधिकारी द्वारा काफ़ी मशक्कत की जा रही है, लेकिन अब तक ज़मीन नहीं मिल पाई है। काफ़ी प्रयास के बाद बलिया और बेलौनी प्रांगण की जमीन नए थाना भवन के लिए चिह्नित की गई है। अब अंचल अमीन को द्वारा मापी के बाद मतलब ज़मीन नापी के बाद जैसे में अतिक्रमण किए गए लोगों को 14 दिन में ज़मीन खाली कराने का नोटिस दिया गया है। यहाँ 1 एकड़ से भी अधिक ज़मीन लेकिन लोग अतिक्रमण कर रखा है, जिसमें कोचिंग संस्था भी चल रहा है और सभी को खाली कराने के लिए नोटिस दिया गया है। ठीक है, अब इतना समझ गए, ठीक है। और जहाँ कहीं समझने में आपको दिक्कत हुआ होगा ना तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। और ज़मीन से रिलेटेड कोई भी कागज़ उगज अगर आपको निकालना है तो उसको बारे में तो हम आपको बार बार बताते हैं ना। प्ले लिस्ट में जाइए और ऑनलाइन से कोई भी फॉर्म कैसे निकाला जाता है ना, वो टोटल चीज़ हम आपको बता दिए हैं। चाहे कोई भी मोबाइल से रिलेटेड, चाहे यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड, चाहे सोशल मीडिया पर कैसे ग्रो होना है, ये टोटल चीज़ के बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट करिएगा कि आपका क्या परेशानी है, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।